हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को साइंस पढ़ाने वाला हूं और आज जो है हम सभी अपने क्लास 7 का साइंस का जो बुक है उसको हम लोग आज क्या है स्टार्ट करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। इस बेहतरीन सी क्लास में हम सभी पूरे चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे और आज जो है हम आप सभी को जो हमारा इस सिलेबस का इस बार का सेशन का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं, जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, यानी कि पौधों में पोषण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पौधे में पोषण। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो कि है हमारा जो चैप्टर पढ़ने से पहले हमें जान लेना होगा कि इस बार का जो सिलेबस है हमारा, इसमें टोटल जो है हम सभी को इसमें हम सभी को कितना चैप्टर पढ़ना है। तो इसमें हम सभी को टोटल जो है ना 17 चैप्टर पढ़ना है। कितना? 17 चैप्टर हम सभी देखने वाले हैं इसमें। इसमें हम सभी जो है टोटल 17 हमारा चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर जो है, ठीक है, जिसमें से हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। अगर 17 चैप्टर है और हमारा जो क्या होता है सेशन जो होगा 4 सेशन में करके हमारा 1 साल का जो होता है उसमें चलेगा, तो हम लोग इसमें लगभग हम सभी को 4 चैप्टर इस बार के सेशन में हम सभी को कंप्लीट करने हैं। 4 चैप्टर हम सभी को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो चलिए हम सभी पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो अपना आज के इस कक्षा का, आज के इस क्लास का आगाज करते हैं और हम लोग शुरुआत करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि है क्या, न्यूट्रिशन इन प्लांट। पौधे में पोषण जो हमारा चैप्टर है, इसको हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो चलिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट मतलब पौधे में पोषण पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं पोषण होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पोषण वो चीजें होती है जो हमें जीवित रहने के लिए, जैसे हम लोग अपना डेली का जो भी लाइफ में जो भी काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और कुछ विटामिन मिनरल जो हमें बीमारियों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करती है। तो उसके लिए जो हम बाहर से कोई भी चीज को अपने बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हैं, यानी कि बाहर से खाना खाए, फल खाए, कुछ ड्रिंक किए, तो वो क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। तो वही जो सेम पोषण है, क्योंकि प्लांट में क्या है, लिविंग थिंग है। प्लांट क्या है, लिविंग थिंग है। प्लांट भी क्या है, लिविंग थिंग्स है, इसलिए प्लांट को भी ये सभी प्रक्रिया करने की आवश्यकता होती है। तो जिसके कारण हमें इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कहा गया है व्हाट मेक अस फील हैंग्री हंग्री, हम सभी को किस कारण से भूख लगती है। ठीक है, उसके बारे में पहले जानते हैं कि खाना इसलिए हम लोग खाते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन में क्या क्या आ जाएगा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह आ जाएगा। तो इसके लिए हमें पहले तो क्या होता है, भूख लगती है, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, खाना को हम लोग अपने बॉडी में कंज्यूम करते हैं और खाते हैं। तो व्हाट मेक अस फील हंग्री, हम सभी को भूख कैसे लगती है, भूख के बारे में पढ़ना है। देयर इज अ हंगर सेंटर इन द ब्रेन, एक जो होता है हमारे मस्तिष्क में भूख लगने का एक केंद्र होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हंगर सेंटर बोलते हैं। When the blood has sufficient nutritive materials, the hunger center stop the activity of the stomach and intestine. जब हमारे ब्लड में, हमारे खून में क्या होता है, पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होता है, तब क्या करता है, वो जो हमारा ब्रेन होता है, जो हंगर सेंटर होता है, वो हमारे पेट को और हमारी आंत को सिग्नल देना बंद कर देता है कि तुमको भूख लगा है। ठीक है, जब ब्लड में सफिशियंट मात्रा में न्यूट्रिशंस होगा तो हमारा ब्लड क्या करेगा, हंगर सेंटर जो है, हंगर सेंटर हमारे पेट और इंटेस्टाइन को, स्टोमच और इंटेस्टाइन को क्या करेगा, मैसेज सेंड करना बंद कर देगा कि आपको भूख लगा हुआ है। तो हमें भूख का अनुभूति नहीं होगा, यू डू नॉट फील हंग्री, तो हमें क्या होगा, भूख की अनुभूति नहीं होगा। लेकिन कि when there is a lack of nutrition, this registered in the हंगर सेंटर, लेकिन कि जब उसको पता चल जाएगा, जो मस्तिष्क में भूख का जो केंद्र बना हुआ है, उसको अगर पता चल जाएगा कि खून में न्यूट्रिशंस की कमी है, भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा है, तब क्या होगा, हंगर सेंटर को क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, वो रजिस्टर कर लेगा, नोटिस कर लेगा कि हाँ तुम्हारे खून में क्या न्यूट्रिशंस नहीं है
अब वो क्या करेगा, वो जो मैसेज भेजेगा, द हंगर सेंटर सेंड अ मैसेज टू द स्टोमच एंड इंटेस्टाइन टू बिकम एक्टिव। तो अब हंगर सेंटर जो मस्तिष्क का जो हमारे भूख का जो केंद्र है, वो क्या करेगा, मैसेज सेंड करेगा किसको, पेट को और आंत को, यानी कि स्टोमच और इंटेस्टाइन को मैसेज सेंड करेगा और बोलेगा क्या कि नहीं नहीं, ये खून में क्या है, न्यूट्रिशंस की कमी है, तुम अपने बाहर से उसको बोलो कि बाहर से खाना को खाए। तो अब हमें क्या होता है, भूख का अनुभूति होता है। ठीक है, तो ये हमें क्या हो गया, पहले हंगर सेंटर और क्या होता है, भूख कैसे लगता है, उसके बारे में हमने जाना। अब चलते हैं यहाँ पे, लिविंग थिंग्स नीड फूड। जो भी सजीव वस्तुएं या फिर सजीव चीजें जो भी है, उन्हें क्या होता है, भूख लगता है। क्या होता है, भूख लगता है, खाना की आवश्यकता होती है। तो ऐसा क्यों होता है, लिविंग थिंग नीड फूड। ठीक है, इन क्लास 6 यू लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स प्लांट एंड एनिमल्स नीड फूड। ठीक है, हमने कक्षा छठी में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी सजीव वस्तुएं, सजीव चीजें होती है, वो या फिर वो क्या होगा, प्लांट हो या फिर एनिमल, यानी कि पौधा हो या जानवर हो, जंतु हो, उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। दे नीड फूड टू स्टे अलाइव इन द गुड हेल्थ। अब खाना का आवश्यकता क्यों होता है हम सभी को, क्योंकि हम सभी को जीवित रहने के लिए और हमारा स्वस्थ शरीर के लिए हमें क्या चाहिए, भोजन की आवश्यकता होती है। द फूड प्रोवाइड materials for the repair tissue that wear out with the use। और जो हमारा खाना होता है, उसी में हमको ऐसा ऐसा मटेरियल होता है जो हमारे बॉडी में उत्तक होते हैं। टिश्यू मीन्स क्या होता है, उत्तक। जो टिश्यू है इसके मीन्स क्या होता है, उत्तक। उस उत्तक को अगर कुछ क्षति पहुंच जाता है, तो उस क्षति को मरम्मत करने में यही जो भोजन के साथ में जो भी क्या जाता है, जो मटेरियल जाता है, वो क्या करता है, उसे मदद करता है, उसे रिपेयर करने में, फिर से और उसको बनाने में। ठीक है, इट गिव एनर्जी फॉर वाट एवर वर्क वी डू। जब भी हम किसी काम को डन करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलता है, खाने से नहीं मिलता है। तो स्टोर करके हम लोग रखते हैं, तो काम करते हैं, जब वो खत्म हो जाता है तो फिर हमारा माइंड क्या करता है, ब्रेन सिग्नल भेजता है किसको, हमारे पेट को और हमारे आंत को। ठीक है, कि कोई चीज की कमी है, न्यूट्रिशन की क्या है, कमी है। It also provide materials that protect us from disease and make our body run properly। और जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें एक ही तत्व थोड़ी रहता है, बहुत चीज रहता है। जैसे कि हमारे हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें रहता है विटामिन्स रहता है, मिनरल्स रहता है, विटामिन मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट रहता है। ठीक है, फैट रहता है, ग्लूकोज रहता है, प्रोटीन रहेगा। ये सब चीजें हमारे क्या होती है, भोजन के साथ में आती है। कार्बोहाइड्रेट और उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं, इट ऑल्सो प्रोवाइड मटेरियल्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज एंड मेक आवर बॉडी रन प्रॉपरली। और उसमें कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं, जो तत्व क्या करता है, हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है और हमारे शरीर को क्या होता है, रक्षा करता है। The food substance that fulfill this function and keep us healthy are called nutrients। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मतलब कि वैसे भोजन जो हमारे इस शरीर का जो फंक्शन होता है, जो क्रिया होता है, उसको सुचारू ढंग से ठीक ठाक अच्छे तरीके से अगर चलाएगा और हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा, तो वैसे चीज को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे, यानी कि पोषक बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम लोग देखते हैं, यू हैव लर्न दैट द वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन अ फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब हम सभी को सुनने में हमेशा मिलता है कि क्या होता है, इस खाने में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, इस खाने में प्रोटीन है, इस खाने में फैट है, ये खाने से इसमें विटामिन मिलेगा, ये खाने से इसमें मिनरल्स मिलेगा। तो जो भी फूड होता है, जो भोजन होता है, उसमें मुख्यतः यही चीजें मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, जिसमें से कुछ चीजें हमारे लिए अगर कुछ, अब ये भी क्या चाहिए, एक अमाउंट में चाहिए। ठीक है, एक मतलब कि सही मात्रा में हमको लेना होता है।
अगर उस मात्रा उस अमाउंट में अगर कुछ भी बदलाव होगा, छेड़छाड़ होगा, अगर हम लोग कभी ज़्यादा ले लेंगे, कम ले लेंगे, तो उससे भी हमारे शरीर में क्या हो सकता है, शरीर को हमारे हानि पहुंच सकता है। ठीक है। The mood of taking food and its utilization for body growth, repair of body tissue, energy and regulation of body process is called, क्या कहा जाता है इसको, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो बाहर से जो हम लोग खाना लेते हैं और खाना का पूर्ण रूप से उपयोग करके हमारे शरीर में, शरीर के ग्रोथ में, मतलब शरीर के विकास के लिए, जो बॉडी का टिश्यू जो उत्तक होगा, जिसके क्षति पहुंच चुका है, उस उत्तक को रिपेयर करने में, फिर से हमें एनर्जी देने में, और बॉडी को सही से रेगुलेटिंग, मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए जो चीज़ हमारा मदद करेगा, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशंस बोलेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन बोलेंगे। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं हम सब। आगे चलने से पहले हमें यहाँ पे एक चीजें दी गई है। यहाँ पे क्या दिया गया है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन के कितने मूड्स होते हैं ना, तरीके होते हैं, उनके बारे में बताया। तो न्यूट्रिशन जो होते हैं दो तरीके से होते हैं, दो तरीके का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला है ऑटोट्रॉफिक, पहला क्या है, ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मीन्स होता है स्वपोषी, क्या होता है, स्वपोषी। और ये क्या होता है, ये होता है विषमपोषी। ये होता है विषमपोषी। तो ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या हो जाएगा, स्वपोषी, और हेट्रोट्रॉपिक मतलब क्या हो जाएगा, विषमपोषी। ऑटोट्रॉपिक के बारे में देखे हैं, अडॉप्टेड ओनली बाय ग्रीन प्लांट्स, द प्लांट दैट कंटेन क्लोरोफिल। अब देखिए स्वपोषी पोषण, ठीक है, न्यूट्रिशन में क्या होता है, पोषण होता है। तो पोषण कितना होता है, दो प्रकार से होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला पोषण होता है, क्या होता है, पहला पोषण स्वपोषी होता है, क्या होता है, स्वपोषी होता है। और दूसरा होता है, क्या होता है, विषमपोषी होता है, विषमपोषी होता है। स्वपोषी जो होता है केवल जो होता है हरे पौधे में होता है, किसमें, हरे पौधों में होता है स्वपोषी पोषण। और इसमें क्या होता है, बाकी जितना भी बच जाएगा विषमपोषी होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस के बारे में, मतलब कि स्वपोषी पोषण के बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। तो देखिए स्वपोषी पोषण जो होता है ये केवल हरे पौधे में होता है, और वो भी हरे पौधे, क्योंकि हरे पौधे में एक चीज पाया जाता है जिसका नाम होता है, हरा कलर का चीज पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में हम लोग हरित लवक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं क्लोरोफिल को। तो ये होता है स्वपोषी, मतलब कि क्लोरोफिल जिस पौधे में पाया जाएगा, क्लोरोफिल के कारण ही किसी पौधे का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, यानी कि जो हरित लवक होता है उसी के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो स्वपोषी पोषण केवल हरे पौधे में होगा। बाकी का इधर देखिए, हरे पौधे को छोड़कर बाकी के जितने भी जीव जंतु होंगे, अडॉप्टेड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल एक्सेप्टेड द ग्रीन प्लांट। मतलब कि हरे पौधे को छोड़कर बाकी के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जीव जंतु होंगे, और जितने भी मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधे होंगे, वो कौन सा पोषण करेगा, विषम पोषी, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक पोषण को क्या करेगा, न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। तो हम सभी कौन सा, हम सभी जो हो गए कौन से पोषण को फॉलो करेंगे, तो हम सभी जो हो गए वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि विषम पोषी हम लोग हो गए। ठीक है। अब विषम पोषी में भी कुछ चीजों को हम लोग को नोट करना है। विषम पोषी में देखिए, विषम पोषी जो हेट्रोट्रॉपिक होता है ना, यानी कि जिसमें हम लोग है हेट्रोट्रॉपिक, रिकॉल दैट द हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप। अब जो विषम पोषी जो विषम पोषी पोषण करते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हार्बीवोरस, क्या होता है, पहला क्या होता है, हार्बीवोरस। हार्बीवोरस मीन्स क्या हो जाएगा, हार्बीवोरस मीन्स क्या हो जाएगा, हार्बीवोरस हो जाएंगे शाकाहारी। हार्बीवोरस को अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, शाकाहारी, शाकाहारी।
कार्निवोरस, कार्निवोरस मीन्स क्या हो जाएगा, मांसाहारी, मांसाहारी। और ओमनीवोरस, ठीक है, ये हो जाएगा सर्वाहारी। अब चलिए बताते हैं, अभी समझ में नहीं आया होगा तो टेंशन नहीं लेना है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक एक चीज को देखेंगे। पहला क्या है, हार्बीवोरस मतलब शाकाहारी जीव, विच ईट प्लांट फूड डज लाइक लीव्स, फ्रूट, नेक्टर एक्सेट्रा। जो हार्बीवोरस जीव होंगे, जो शाकाहारी जीव होंगे, वो क्या चीज का पोषण करेंगे, वो खाएंगे क्या, पेड़ पौधे खाएंगे। और पेड़ पौधे से ही जो भी प्राप्त जो सामग्रियां होंगे वो खाएंगे, ठीक है। जैसे कि पत्तियां, फल, नेक्टर एक्सेट्रा, फल फूल ये सब जो खाते हैं वो क्या कहलाएंगे, शाकाहारी कहलाएंगे। कार्निवोरस विच ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी वैसे जीव होते हैं जो किसी अन्य जीव का जो शरीर का जो अपचय पदार्थ होगा उसको ग्रहण करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, कार्निवोरस कहलाएंगे। फिर हमारा थर्ड में क्या है, थर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, ओमनीवोरस मतलब जो सर्वाहारी, वैसे जीव जो दोनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ये क्या करेगा, ये लीव्स को भी खाएगा, फ्रूट को भी खा लेगा, एनिमल का फ्लेश को भी खा लेगा। तो ये क्या कहलाएगा, जो दोनों का मिक्सचर जो होगा वो ओमनीवोरस यानी कि सर्वाहारी कराएगा। विच ईट फूड प्रोवाइडेड प्लांट एंड एनिमल्स बोथ, ये क्या करेगा, इसको कौन कौन देगा, मतलब कि एनिमल वाला भी खाना खाएगा और प्लांट वाला भी खाएगा, वो कौन होगा, ओमनीवोरस होगा। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम सभी चलते हैं अपने टॉपिक पे जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम लोग आ जाइए, इसको शॉर्ट कर लेते हैं, इतना ऐसे, हाँ, यहाँ से आ जाते हैं हम सब। 1.1 टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन का जो दो मोड होता है ना, हम लोग देख दिए, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक, उसी के बारे में पढ़ना है। प्लांट नीड न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ एज मच एज डू द एनिमल, जो भी पौधे होते हैं उन्हें भी क्या होता है, ग्रो करने के लिए, हम सभी जीव जंतुओं के जैसा ग्रो करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। 8 यू मस्ट नॉट हैव एवर सीन अ प्लांट ईटिंग और टेकिंग इन अ फूड लाइक द एनिमल डू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बातें कह रही है यहाँ पे जो बातें बताई जा रही है, यहाँ पे बातें बता रही है कि अब हम सभी को तो पता है कि पौधे को भी भोजन की आवश्यकता होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें भी भोजन की पोषण की आवश्यकता होती है। लेकिन कि कभी हम लोगों ने क्या किसी पेड़ को खाना खाते हुए देखे हैं, नहीं देखे हैं। जैसे हम जीव लोग खाना खाते हैं, जैसे पेड़ को खाते हुए देखे हैं, नहीं देखे हैं। ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस अराउंड देम इन द सॉइल एंड एयर, जो भी हरे पौधे होते हैं, जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और वो भी किस लिए, सिंपल सब्सटेंस से, मतलब आसान तरीका से, अपने आसपास में मौजूद मिट्टी और हवा के माध्यम से क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। दिस सब्सटेंस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। तो जो पौधे होते हैं, अपना जो पोषण होता है, अपना जो खाना बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज की आवश्यकता होती है। प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, अब जो पेड़ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करता है, हवा से। एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, और पेड़ पौधे पानी को कहाँ से, मिट्टी से पानी और खनिज तत्व को प्राप्त करते हैं। इसलिए जब भी हम लोग पानी डालते हैं तो पेड़ प्लांट के कहाँ डालते हैं, जड़ में डालते हैं, उसे पत्तियों पे थोड़ी ना डालते हैं, हम लोग जड़ में डालते हैं। तो नीचे से मतलब सॉइल से पेड़ को क्या मिल जाएगा, एयर से क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, और मिट्टी से मिल जाएगा पानी और खनिज, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ मेक द फूड इट नीड कॉल्ड ऑटोट्रोपिक, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि वैसे प्रक्रिया जिसमें कोई पेड़ पौधा अपना खाना, कोई जीव अपना खाना खुद बनाएगा, ठीक है, बिना किसी बाहरी मदद के, उसको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोपिक यानी कि स्वपोषी पोषण बोलेंगे। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषी पोषण बोलेंगे। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स फीडिंग।
अब देखिए बताया गया कि ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद, और ट्रॉपिक मतलब फीडिंग, फीडिंग मतलब कि अपना भोजन खुद से ही प्राप्त कर लेना। तो ये हो गया ऑटोट्रोपिक का मतलब। द ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम अ सिंपल सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। अब वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे जीव जो अपना खाना खुद बनाएगा, ठीक है, और वो भी क्या, सिंपल सब्सटेंस के माध्यम से, सिंपल सब्सटेंस के माध्यम से अपना खाना खाना को खुद अगर बनाता है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोप्स बोलेंगे, यानी कि स्वपोषी बोलेंगे। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स, और जितने भी हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोप यानी कि स्वपोषी होते हैं। एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक प्लांट डू। अब जो जानवर यानी जीव जंतु जो होते हैं, यानी हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, किसी जानवर पे आश्रित रहते हैं, किसी पेड़ पे। अगर पेड़ फल देगा, पेड़ अगर फूल देगा तो पेड़ से फल को हम लोग तोड़ लेंगे, पेड़ गेहूं देगा तो उस गेहूं को हम लोग तोड़ लेंगे और उससे अपना खाना को हम लोग खाएंगे। किसी जानवर को हम लोग काट देंगे, उसको मीट ले लेंगे, उससे दूध ले लेंगे, तो हम लोग अपना खाना थोड़ी ना बना रहे हैं। लेकिन प्लांट आपसे मांगता है कभी, प्लांट आपसे कभी खाना मांगा है नहीं ना, वो अपना खाना खुद से बना लेता है, किसी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट की मदद से, ठीक है। दे ईट द फूड विच हैज बीन मेड बाय ग्रीन प्लांट्स। और जो एनिमल होते हैं, यानी हम लोग जो हो गए, जीव जंतु जो होते हैं, वो कहाँ से खाना प्राप्त करते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, और जो जानवर होते हैं, उससे हम लोग अपना खाना को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। दे आइदर ईट द प्लांट फूड और द एनिमल विच ईट फूड मेड बाय द प्लांट। और अगर हम लोग क्या होता है, खाना अगर पौधे से नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो हम लोग जंतु से, जीव जंतु से ही, किसी जानवर से ही हम लोग अपना खाना को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। द मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो जंतु, जीव जंतुओं में जो पोषण की जो प्रकार होता है वो क्या होता है, स्वपोषी होता है, सॉरी, पर विषम पोषी होता है। क्योंकि स्वपोषी तो हरे पौधे में होता है, जो अपना प्लांट खुद, अपना भोजन खुद बनाते हैं, और विषम पोषी हम लोग हैं क्योंकि हम दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, एनिमल। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हेट्रो का मीन्स क्या होता है, हेट्रो मीन्स will the animal are called heterotropics, all organisms other than green plant are heterotropics। मतलब कि हरे पौधे को छोड़कर बाकी जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे होंगे जो हरे नहीं है, वो क्या करेंगे, अपना पोषण हेट्रोट्रॉपिक टाइप से अपना प्रोसेस को अंजाम देते हैं, ठीक है। Autotrophs, green plant are produce of food, heterotypes are consumer of food made by autotrophs, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है, मतलब कि जो स्वपोषी जीव होते हैं वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद बनाते हैं, लेकिन कि जो हेट्रोट्राइप्स जीव होते हैं, हेट्रोट्राइप्स जो पोषण होता है उसमें जो होता है, जो भी ऑटो क्या होता है, ऑटोट्राइप्स के द्वारा जो खाना बनाया जाता है, ऑटोट्रोप्स के द्वारा, मतलब जो स्वपोषी के द्वारा जो खाना बनाया जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, और ऐसे करने वाले को क्या कहा जाएगा, हेट्रोट्रोप्स कहा जाएगा, यानी कि विषम पोषी कहा जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ऑटोट्रोप स्वपोषी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ तक हम लोग जो है अपना फर्स्ट चैप्टर लिविंग थिंग नीड फूड के बारे में, जो न्यूट्रिशन इन प्लांट होता है, यानी कि जो पौधे में जो पोषण होता है उसकी प्रक्रिया को यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा कुछ यहाँ पे हम लोगों ने टॉपिक पढ़े हैं, जैसे कि हमारा न्यूट्रिशन हो गया, हमें भूख क्यों लगती है, और 2 मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो भी होते हैं इनको हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीकों से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।